कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर वी के एक ऑफिस में फ्लोरोसेंट लाइटें कभी सचमुच बुझती नहीं थी। आखिरी कर्मचारी के जाने के बाद भी हर रात ठीक 2:17 बजे एक कर्मचारी सिस्टम में लॉग इन करता था। अजीब बात समय नहीं था, आईटी कंपनियों में नाइट शिफ्ट आम होती है, बल्कि पहचान थी। कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार वह कर्मचारी 5 साल पहले मर चुका था। नाइट शिफ्ट, असंभव डेडलाइन और सर्वरों की लगातार गूंज इस कहानी की पृष्ठभूमि थी। ऐसा माहौल जिसे केवल आईटी कर्मचारी ही सही मायने में समझ सकते हैं। यह एक कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग के एक खास फ्लोर की कहानी थी, जहां एक काम कभी पूरा नहीं हुआ। नए कर्मचारियों को पहले हफ्ते में कई अफवाहें सुनने को मिलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें हल्की फुल्की ऑफिस गॉसिप समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अर्जुन, नया नया ज्वाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भी अलग नहीं था। ज्वाइनिंग के तीसरे दिन जब वो पेंट्री में कॉफी लेने गया तो उसने 2 सीनियर डेवलपर्स को धीमी आवाज में बात करते सुना। तीसरे फ्लोर पर मत जाना, उनमें से एक ने सामान्य लहजे में लेकिन अजीब गंभीरता के साथ कहा, वहां सिस्टम अपने आप ऑन हो जाते हैं। दूसरे ने जोड़ा। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा वे नए व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी दिन बाद में जब उसने अपनी टीममेट रिया से पूछा, जो अपनी व्यवहारिक सोच के लिए जानी जाती थी, तो वह नहीं हंसी। वो कुछ पल रुकी और धीरे से बोली, यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, यह किसी की असली कहानी है। 5 साल पहले तीसरे फ्लोर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। क्लाइंट की मांगे बहुत ज्यादा थी, टाइमलाइन अवास्तविक थी और दबाव बेहद तीव्र था। टीमें रोटेशन शिफ्ट में काम कर रही थी, लेकिन एक कर्मचारी था जो खुद को सबसे ज्यादा धकेल रहा था। अनिर्बान मुखर्जी। सिस्टम लॉग में उसका नाम ए मुखर्जी दिखता था। वह अपनी टीम का सबसे समर्पित सदस्य था। वह देर तक रुकता, अक्सर रात 2 या 3 बजे तक काम करता। वेंडिंग मशीन की कॉफी और टेक अवे खाने पर गुजारा करता। वह शायद ही कभी प्रोजेक्ट के अलावा किसी और बात पर चर्चा करता था। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, हालांकि कुछ को चिंता भी होती थी कि वो खुद को जरूरत से ज्यादा थका रहा है। एक रात अंतिम डेडलाइन से एक दिन पहले अनिर्बान फ्लोर पर अकेला रह गया। सीसीटीवी फुटेज में वह लगातार टाइप करता दिखाई दिया, बीच बीच में अपने कनपटियों को दबाता, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ता। अगली सुबह जब सिक्योरिटी ने फ्लोर खोला तो वह उसी तरह बैठा मिला जैसे रात में था। उसका सिस्टम ऑन था, कोड एडिटर खुला था, आधी लिखी लाइन के अंत में कर्सर ब्लिंक कर रहा था। लेकिन अनिर्बान खुद बिल्कुल स्थिर था। वह अपनी कुर्सी पर ही मर चुका था। आधिकारिक रिपोर्ट में तनाव के कारण कार्डियक अरेस्ट लिखा गया। इस घटना ने पूरे ऑफिस को हिला दिया। कुछ ही दिनों में तीसरा फ्लोर बंद कर दिया गया और टीम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा, जब तक आईटी विभाग ने कुछ असामान्य नोटिस नहीं किया। सिस्टम लॉग में 2:17 AM पर ए मुखर्जी के नाम से लॉग इन रिकॉर्ड हुआ। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये कोई पुराना शेड्यूल्ड स्क्रिप्ट या ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, लेकिन लॉग इन हर रात दोहराया जाने लगा, हमेशा उसी समय, हमेशा उसी वर्कस्टेशन से, वही जो अनिर्बान का था। अकाउंट को डिसेबल करने की कोशिश की गई, लेकिन असफल रही। सिस्टम बदलने के बाद भी लॉग आते रहे। धीरे धीरे इस बात को चुपचाप अनदेखा कर दिया गया और ये कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट बनकर रह गई। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनी और इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया। शायद ऑटो स्क्रिप्ट होगी,
उसने मजाक में कहा। लेकिन उसी रात जब वह अपना मॉड्यूल पूरा करने के लिए देर तक काम कर रहा था, कुछ अजीब हुआ। उसका सिस्टम जिसे उसने लॉक किया था अचानक ऑन हो गया। मॉनिटर झिलमिलाया, स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द टाइप होने लगे। डेडलाइन इज पेंडिंग। अर्जुन जम गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई मजाक है। उसने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया, लेकिन संदेश गायब हो गया। अगले दिन उसने रिया को बताया, जो तुरंत गंभीर हो गई। लोग जिज्ञासा में वहां गए थे। उसने चेतावनी दी, किसी का प्रोजेक्ट करप्ट हो गया, कोई हफ्तों तक ध्यान नहीं लगा पाया, बस इसमें मत पड़ो। टीम के सबसे वरिष्ठ कर्मचारी मनोज दा ने धीरे से कहा। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया और शायद अब भी कोशिश कर रहा है। उस रात अर्जुन फिर देर तक रुका, यह साबित करने के लिए कि इसका कोई तार्किक कारण होगा। 2:15 AM पर वह घर जाने के लिए लिफ्ट में खड़ा था। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे, तीसरे फ्लोर का बटन अपने आप ब्लिंक करने लगा। लिफ्ट में कोई और नहीं था। लिफ्ट बंद फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। कॉरिडोर अंधेरा और शांत था। ज्यादातर लाइटें बंद थीं, लेकिन एक कोने के क्यूबिकल से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन झिझका, फिर उसकी ओर बढ़ा। हवा सामान्य से ठंडी लगी और सन्नाटे को सिर्फ कीबोर्ड की धीमी आवाज तोड़ रही थी। क्यूबिकल में पहुंचकर उसने देखा कि स्क्रीन पर कोड भरा हुआ था। लाइनें अपने आप टाइप हो रही थी। डेस्क के सामने रखी कुर्सी धीरे धीरे घूमी। अनिर्बान वहां बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ पीला और निस्तेज लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बिना अर्जुन की ओर देखे उसने थकी आवाज में कहा, बस थोड़ा और, डेडलाइन करीब है। अर्जुन का गला सूख गया। तुम यहां कैसे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अनिर्बान धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। न गुस्सा, न दुख, बस शून्य। स्क्रीन पर एक पॉपअप आया, SSIGN टास्क। कर्सर खुद ब खुद अर्जुन के नाम पर आ गया। अनिर्बान खड़ा हुआ और धीरे से बोला, तुम आ गए, अब मैं जा सकता हूं। अचानक अर्जुन के हाथ कीबोर्ड पर गिर गए। उसकी उंगलियां अनियंत्रित होकर टाइप करने लगी। उसने उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। स्क्रीन पर लिखा आया हा, टास्क ट्रांसफर्ड। अर्जुन चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह भागा, लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर से गुजरा और मुश्किल से लिफ्ट तक पहुंचा। अगली याद उसे अस्पताल में होश आने की है। वह जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, जैसे अदृश्य कीबोर्ड टाइप कर रहे हों। डॉक्टर कारण नहीं समझ पाए। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी कुछ स्पष्ट नहीं दिखा पाए। कुछ दिनों बाद रिया उससे मिलने आई और कुछ फाइलें निकालने के लिए उसका लैपटॉप खोला। सिस्टम अपने आप लॉगिन हो गया। स्क्रीन पर विवरण था, यूजर अर्जुन सिन्हा, फ्लोर 3rd फ्लोर, टाइम 2:17 AM। स्पीकर से हल्की टाइपिंग की आवाज आ रही थी, लगातार, थमती नहीं। तब से कर्मचारी कहते हैं कि उस ऑफिस में काम कभी सचमुच खत्म नहीं होता, और अगर कोई अपना काम अधूरा छोड़ दे तो सिस्टम भूलता नहीं, वे बस उसे किसी और को असाइन कर देता है।